अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हमें नसूस की 7वीं हदीस पढ़नी है। फी कुल्लि काबिदिन रतबतिन अजरुन, यानी फी हर एक जिगर में, यानी हर एक जिगर में जिसमें नमी हो उस पर अजर है। अब देखते हैं ये क्या मतलब इसका हदीस पढ़ के। यानी हर एक जानदार के साथ अच्छा सलूक करने पर अजर है, यही इसका मकसद यहाँ पर है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। ये हदीस जैसे कि हम जानते हैं कि रिवायत करने वाले जो है वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनमा रजुलुन यमशी बितरीकिन इश्तदद्द अलैहिल अतशु। बैनमा जो लफ्ज़ है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि बैनमा कब इस्तेमाल होता है और इसको हम किस तरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं। बैनमा असल में दो, इन्हें ये जो ज़र्फ है ये बैना और मा से बना हुआ है, और ये ज़र्फ़े ज़मान है और ये माजी पर दलालत करता है, और ये बहुत ही जगहों पर इस्तेमाल होता है, और कभी कभार जो ये फेल के साथ भी इस्तेमाल होता है, मगर उस एतबार से बहुत कलील होता है। और जब हम इसका तर्जमा उर्दू में करें या इंग्लिश में करें तो हम उर्दू में इसका तर्जमा एक दफ़ा करते हैं, एक बार करते हैं, या अंग्रेजी में वाइल हम इसका तर्जमा करते हैं, वनस इस तर्जमा इसका करते हैं। बैनमा एक दफ़ा, रजुलुन एक आदमी हुआ करता था, यमशी बितरीकिन वो चल रहा था, बितरीकिन असल में यमशी जो है ये मुजाहरे पर आता है, मशा यमशी, मगर यहाँ चूंकि बैनमा जो इस्तेमाल हुआ है इससे जो ये सारा जुमला है ये माजी की तरफ इसको ले जा रहे हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक आदमी चल रहा था बितरीकिन रास्ते से। तो यहाँ पर पहले मैं लफ्जी तर्जमा करूंगा फिर इसका हर एक चीज़। ये जो बैनमा हमने इसको समझ लिया कि ये कब इस्तेमाल होता है, ये ज़र्फ ज़मान है और ये माजी के साथ ख़ास होता है, और ये जुमले इस्मिया पर अक्सर इस्तेमाल होता है, और जुमले फ़ेलिया के साथ भी कभी कभार इस्तेमाल होता है। कि रजुलन एक आदमी था, और इसके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस आदमी का नाम जो है हमें मालूम नहीं हो पाया कि यह आदमी कौन था। यमशी वो चल रहा था, बितरीकिन रास्ते पर, और इसके बारे में इमाम इब्न हजर ने फतहुल बारी में लिखा है ये रास्ता मदीने का, मक्के का था। यानी एक आदमी चल रहा था, अगर हदीस में नहीं लिखा इस हदीस में, मगर उन्होंने अपनी फतहुल बारी की शरह में लिखा, जो सही बुखारी की शरह है उसमें लिखा है कि ये रास्ता जो था मक्के वाला रास्ता था। इश्तद्दा अलैहिल अतश, उसको इंतहाई प्यास लग गई। यानी एक आदमी, एक दफा एक आदमी चल रहा था रास्ते पर, यानी मक्का के रास्ते पर, और उसको इंतहाई प्यास लगी। फवजदा, बस उसने पाया, बीरन एक कुआं, और जो बीर है अरबी में ये मुअन्नस है। फनज़ला फीहा, बस वो उसमें दाखिल हुआ। असल में नज़ला कहते हैं नीचे आने, नाजिल होना, यानी वो उसमें नीचे आया, यानी वो उसमें गया। फनज़ला फीहा, पर वो उसमें उतरा। नज़ला के माने ने कभी चढ़ना होता है, कभी नीचे उतरना होता है। जिस तरह सादा जो है चढ़ने को बोलते हैं और नज़ला नीचे आने को कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कुरान नाजिल, नाजिल क्यों? क्योंकि ऊपर से आया है, और जो चीज ऊपर से आती है उसके लिए हम नाजिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ऊपर था, जमीन के ऊपर एक बीर में आ गया। कुआं, कुआं तो इसमें इंशाल्लाह देखेंगे ने ऐसी एक जगह को कहते हैं जो बहुत अमीक हो, गहरी हो, उसमें आया। यानी इसका मतलब ये ऐसा कुआं होगा
जिसके साथ सीढ़ी जो होगी ऐसी ऐसा कुआं कि जिसमें आदमी नीचे उतर सकता है और वहां से पानी ला सकता है। फवजद बीरन, बस उसने एक कुआं पाया। फनज़ल फीहा, बस वो उसमें उतरा। तो यहाँ पर फीहा जो आया है, हा की जमीर जो है ये कुएं की तरफ उठती है, क्योंकि बीर जो अरबी में ये मुअन्नस है। फशरिबा, बस उसने पानी पिया, यानी वो नीचे आया और उसने वहां से पानी पिया। सुम्मा खरजा, बस वो वहां से वापस निकला। फिर यहाँ पर एक लफ्ज है फैजा कल्बुन यलहसु, यानी जबकि वो ऊपर आया, सुम्मा खरजा, जब वो ऊपर आया तो उसने देखा, यानी यहाँ से यही मुराद है फैजा, जबकि कल्बुन यलहसु, यानी कुत्ता जो था वो हाँफ रहा था। यलहसु के माने हैं कि जब कोई जानवर, खासकर यहाँ कुत्ते के बारे में आया है, कि जब कोई जानवर प्यास की वजह से अपनी जुबान को बाहर निकाले, इसको हाँपना कहते हैं, वो हाँप रहा था। फैजा कल्बु यलहस, जबकि कुत्ता हाँप रहा था, यानी वो जब ऊपर वहां से आया तो उसने देखा कि कुत्ता जो है वो हाँप रहा है। याकुल, याकुल सरा मिनल अतश, तरा कहते हैं उस मिट्टी को जिसमें पानी लगा हुआ, जिसको उर्दू में कीचड़ बोलते हैं। और वो याकुल सारा, वो कीचड़ खा रहा मिनल अतश, यानी उसको इतनी प्यास लगी थी वो जुबान से कीचड़ को चाट रहा था, और कीचड़ में जो नमी होती है उसको अपनी, उससे अपनी प्यास बुझाना था। फकाल रजुल, बस आदमी ने कहा। तो यहाँ पर उलमा कहते हैं कि फकाल रजुल, जो आदमी ने कहा वो अपने दिल में कहा, उसने किसी के लिए नहीं कहा। लकद बलगा, बेशक, बलगा हाजल कल, बेशक एक कुत्ता पहुंचा, मिनल अतश, प्यास से, मिस्ल लजी काना बलगा मिन्नी, जहां इसकी वजह से मैं पहुंचा, यानी कुत्ता उसी हालत पर पहुंचा है प्यास से जहां पर मैं पहुंचा था। यानी इसका मतलब यह, जितनी प्यास मुझे लगी थी इतनी ही प्यास कुत्ते को लगी है। अगर जुमला दूसरे अंदाज से, लफ्ज एतबार से, मगर जो सलीस तर्जमा आसा वो इस तरह, लफ्जी तर्जमा है लकद बलगा हाजल कल्ब, बेशक जो एक कुत्ता वही पहुंचा, मिनल अतश, यानी प्यास से, मिस्लुल्लज़ी काना बलगा मिन्नी, यानी जो उससे पहले में जहां पर पहुंचा था, यानी जितनी प्यास मुझे लगी थी उतनी ही प्यास इस कुत्ते को लगी। यानी उसने दिल्ली में कहा जैसे मुझे प्यास लगी थी बहुत ज्यादा प्यास, और इस तरह इस कुत्ते को भी बहुत ज्यादा प्यास लगी है। फनज़ल बिर, बस वो फिर जो है इसमें दाखिल, यानी फिर वो दोबारा, फनज़ल बिर, बस वो उसमें दाखिल हुआ। फमलअ खुफ़हू, बस उसने अपना जो है, फनज़ल खुफ़हू, फमलअ खुफ़हू माअन, बस उसने जो है अपने, खुफ़ाइन कहते हैं दो मोज़ों, और खुफ के माने हैं ऐसा मोजा जो लेदर का बना हुआ, जो चमड़े का, इसीलिए आपने पढ़ा होगा मसल खुफ़ाइन, इन्हें दो मोज़ों पर, यानी यहाँ से मोजा, अरबी में इसको खुब बोलते हैं और उर्दू में मोजा ही बोलते हैं। तो और जो दूसरा लफ्ज़ आता है जोराब, तो वो अलग माने। जो खुफ होता है, खुफ का ताल्लुक ये जरूरी है कि वो जो है लेदर का बना हो, चमड़े का बना हुआ, तो उसमें पानी रुक जाता है। अगर दूसरा होगा, यानी जिस तरह कॉटन का होता है या दूसरे, उसमें पानी नहीं रुकता। तो ये खुफ, यहाँ आया खुफ़हू, फमलअ खुफ़हू, उसने एक जो है एक मोजा भर, यानी इसके बारे में भी फतुल बारी में लफ्ज लिखा है अहदा खुफ़ैही, यानी उन दो में से, यानी जो दो उसके पास, दो उसमें जो जोड़ा होता है, खुफ का, खुफ़ैन का जोड़ा होता है, तो एक उसमें से माअन, पानी से भर। सुम्मा अमसकहू, फिर उसको पकड़ा, बिफीही, हत्ता रक़ी, यानी इस मोजे को, यानी इस लेदर सॉक्स को, जो एक सॉक था लेदर का, उसको पकड़ा। सुम्मा अमसकहू, फिर उसको पकड़ा, बिफीही, मुंह से, यानी उसका ऊपर वाला हिस्सा जो उससे पकड़ा, हत्ता रक़िया, यहाँ तक कि वो ऊपर तक आया। रक़िया के माने चढ़ना, यानी जब तक वो पूरा होगा। फसकल कल्ब, यहाँ पर एक लफ्ज है, एक है शरिबा, बस उसने पिया, दूसरा है सका, यस्की। सका के माने होता पिलाना, शरिबा के माने होता पीना, पीना और पिलाना। जिस तरह होता है सलाह हो गई नमाज, हमने नमाज पढ़ी, सल्ला बिना होगी, उसने हमें नमाज पढ़ाई। इसी तरह होता है शरिबा के माने होता पीना, और सका के माने होता है पिलाना। फसकल कल्ब, बस उसने जो है उसको पानी पिलाया। फशकर अल्लाहु लहू, बस अल्लाह ने उसका शुक्र किया, ये लफ्जी माना है।
फगफर लहू, पस उसकी मगफिरत की। यहाँ पर थोड़ी सी बात, फशकर, जो लफ्ज शकरा है हम इसका माना लेते हैं कि ये असल में जो है शुक्र बंदा करता है, और यहाँ पर शुक्र का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो अल्लाह की, अल्लाह ने शुक्र, यानी अल्लाह ने शुक्र। शुक्र के लफ्जी माना अगर देखे जाएंगे, इसको कहते हैं नियामत पर किसी नियामत का, यानी जो उस पर जो है उसका इजहार करना। तो इसके बारे में फतुल बारी में एक अच्छी बहस है कि यहाँ पर जो शकरा अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसका माने क्या है। फतुल बारी में इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं, फशकर अल्लाहु लहू, यानी अल्लाह ने उसका शुक्र किया, यानी अल्लाह ने उसकी तारीफ की। फरमाते हैं आई असना अलैहि, यानी अल्लाह ने उसकी तारीफ की, यानी उस काम को सराहा। आओ कबिला अमलहू, या ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने उसके अमल को कबूल किया। आओ जाजाहु बिफ़िअलिही, या अल्लाह ने उसके फेल की जजा दी। तो यहाँ जो शकरा के लफ्ज हम तर्जमा हम नहीं करेंगे, अब अल्लाह ने उसका शुक्र किया, हम कहेंगे अल्लाह ने उसके अमल को कबूल किया, ये कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ने उसको अजर अता किया, जो फशकरा, यानी अगरचे लफ्ज हदीस में आया है फशकर अल्लाहु लहू, अल्लाह ने उसका शुक्र किया, तो इसके माने में यही है असना अलैहि, यानी अल्लाह ने उसकी तारीफ की, यानी उसको जो है उसके काम को सराहा। या औ कबिला अमलहू, या अल्लाह ने उसके अमल को कबूल किया। औ या जाजाहु बिफ़िअलिही, यानी अल्लाह ने उसके फेल की जजा दे दी उसको। या इमाम कुर्तबी फरमाते भी फतहुल बारी में ये बात भी है, आई अज़हरा मा जाज़ाहु बिही इंद मलाइकती, या अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया अपने मलाइका के सामने, यानी उसका जाहिर करना, यानी शुक्र के माने किसी चीज का जाहिर करना। मतलब मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास पैसे हैं, वो ज़कात देता है या कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, या अच्छे मतलब या अपने दूसरे लोगों पर खर्च करता है, तो हम कहते हैं ये बंदा जो शाकिर है, ये शुक्र करता है, चाहे जुबान से शुक्र किया जाए चाहे अमल से शुक्र किया जाए। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें इसे मुराद दी जाए। फशकर अल्लाहु लहू, यानी पस अल्लाह ने उसका जो है उसके मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने उसके अमल को कबूल किया, उसको उसकी जजा दे दी। या जो इमाम कुर्तबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो है इसका जाहिर किया, यानी फरिश्तों के सामने इस चीज का जिक्र किया और इसको सराहा कि इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया। यही फरमाते हैं फगफर लहू, पस उसकी मगफिरत की, और उसकी मगफिरत की। और ये तो मुस्लिम के अल्फाज, और यहाँ पर बुखारी में और कुछ अल्फाज हैं जो इंशाल्लाह मैं आखिर में आपको बता दूंगा। कालू, उन्होंने कहा, तो यहाँ से मुराद है कालू, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, यहाँ से मुराद है सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, क्योंकि जब वहां सामने होंगे तो वो कौन होंगे, वो तो वही होंगे, इसीलिए हम यहाँ का तर्जमा और असहाब रसूल ने कहा या सहाबियों ने कहा। तो यहाँ हम इस तरीके से करते हैं क्योंकि लफ्ज के बाद आता है कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कौन फरमाने वाले होंगे, वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामने थे वो ईमान वाले थे। व इन्ना लना फी हाज़िहिल बहाइम लअजरन, तो उन्होंने सवाल पूछा, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे की बात की कि उसको अल्लाह ताला ने जो है कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जो है उसकी मगफिरत की, उसकी तारीफ की, उसके अमल को कबूल किया और उसको जो है उसकी मगफिरत की। जबकि बुखारी के अल्फाज है अल्लाह ताला ने जो है उसको जन्नत में दाखिल किया, वो भी बताऊंगा। तो लोग इस पर हैरान हो गए, तो लोगों ने कहा कालू या रसूल, मैंने सहाबा इस पर हैरान हो गए। फरमाया, उन्हें अर्ज किया व इन्ना लना, क्या हमारे लिए है, फी हाज़िल बहाइम, बहीमा कहते हैं जानवर को, चौपाई, तो इन्हें जिसकी चार पाँव हो उसको बहीमा कहते हैं। इस तरह कुरान में भी आया है सूरह नाम में, जब उनका जिक्र है कुर्बानी का जिक्र, बहीमत लना, जिसमें से कुल 8 आते हैं। क्या हमें जानवरों पर भी है अजर है, अजर। फकाल, फकाला, पस उन्होंने कहा, यानी उन्होंने से मुराद यह फकाला रसूल ने फरमाया फी कुल्ले, फी कुल्ले काबिदिन रतबतिन अजरुन। नबी करीम ने फरमाया, अगर देखा जाएगा ना हदीस में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि बंदा जब तर्जमा उनका करता है तो सोचता है कि इतनी फसाहत और इतनी बलागत तो
یہ عام انسان کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو رسول ہی ہونی چاہیے. ورنہ بہت آسان الفاظ بھی تھے اس کے لیے، یا ایسے لفظ تھے کہ ہر جانور کے لیے. فرمایا فقال فی کل کبدن، ہر کبد کہتے ہیں جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا جو کھلایا جائے گا وہ ہوگا کبد الحوت، انہیں وہ ہوگا مچھلی کا جو جگر ہوگا ان کو کھلایا جائے گا. اور کبد کہتے ہیں جگر کو، لیور کو. رطبات، جس میں نمی ہو، جس میں جان ہو، اجر، اس میں اجر ہے. تو یہاں اس کے بارے میں فرماتے ہیں، فتح الباری میں لکھا ہے فی کل کبد حی اجر، یعنی یہاں سے جو مراد لیا گیا فی کل کبد حی، یعنی ہر جانور جو زندہ ہو. رطبۃ جو ہے نا، رطبۃ کہتے ہیں جس میں نمی ہو، جس میں جان ہو. جب کسی چیز میں جو ہے رطبہ ہو اس میں جان ہونی چاہیے. اور یہاں فرمایا وہ عام، اور یہ جو ہے لفظ کبد جو معنی ہے وہ عام فی جمیع الحیوان، یعنی ہر ایک جانور کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے جو ہے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو مغفرت فرمائے. اب اس میں کچھ مسائل ہیں جو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو لفظی ترجمہ تو سارے لفظوں کا ہو گیا، اور جو اس میں ٹف لفظ تھے ان کا میں نے بتا دیا، جس طرح بینما کا ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں، اور جو طریق تھی وہ مکہ کی راستہ تھا. اشتہدہ ہو گیا سخت ہو جانا، بیر جو ہے مونس ہے اس کو بولتے ہیں. اور یلحس کہتے ہیں ہانپنے کو، یعنی جب کتا اپنی زبان کو باہر نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں یلحس. سرا کہتے ہیں اس مٹی کو جس کے ساتھ پانی ملا ہوا ہے، جس کو کیچڑ بولتے ہیں. اسی طرح سے لقد بلغ، وہی اسی حال پر پہنچا تھا جس حال پر اس سے پہلے میں پہنچا تھا. اور خف کہتے ہیں، یعنی اصل خفائن ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، یعنی خف ایک کو کہتے ہیں، ایک موضع کو جس میں جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو ایک ہی تھا. اور پھر اس کے بعد جو لفظ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، پھر اس کو پکڑا. فی کہتے ہیں، اصلی فمن ہوتا نا، فی فو فا فی فمن، فی ہی کہتے ہیں، یہاں سے منہ سے پکڑا اس کو. تو پھر اس نے جو ہے اس کا شکر کیا، تو شکر کے معنی بھی میں نے بتا دیا، اور اس کو جو ہے پھر اس پر اس کو اجر بھی ملا ہے. ہو گیا یہ ایک مسئلہ. اب اس میں اور کچھ مسئلہ ہے جو امام بخاری نے جو ہے صحیح بخاری میں استعمال کیا ہے، دوسری حدیث، وہ ہے حدیث نمبر 173. وہاں فرمایا اسی حدیث کے بارے میں، وہاں تھوڑی حدیث بہت شارٹ ہے، اتنی حدیث نہیں ہے. ان رجلا راى كلبا ياكل الثرى من العطش فاخذ رجل خفه فجعل يغرف له به حتى او ارواه فشكر الله له فادخله الجنه. یہ مجھے لفظ دکھانا تھا. نے دوسری روایت جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 173 ہے، اس میں یہ حدیث بہت دوسرے الفاظوں سے آئی ہے اور بہت شارٹ ہے. تو وہاں پر آیا فادخلہ خل جنہ، بس اللہ نے جو اس کو جنت میں داخل کیا. یہ آ گئی ایک حدیث کی. اس کے بارے میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام جو ہے کتنا خیال رکھتا ہے کہ دوسرے مخلوقات کے ساتھ جو کیسا سلوک کیا جائے. اور ہم کہتے ہیں نا وہ کشمیری میں جو ہے کہ اللہ کو کبھی کوئی ادا پسند ہو جائے تو مغفرت کر دیتا. ایسی بہت ساری حدیث ہیں. اکثر جو یہ حدیثیں پائی جاتی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کتاب رکاق میں جو ہے، صحیح بخاری کی کتاب رکاق میں، یا اسی طرح مسلم میں جو کتاب رکاق ہے، انہیں دل کو نرم کرنے والی بات. پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے کوئی بڑا کام نہیں کیا اگر دیکھا جائے جس پر کو جنت ملنی چاہیے تھی. مگر یہاں پر کچھ جو ہے کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں. پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ اگر کوئی بندہ جو ہے ایمان بھی نہ لائے تو پھر کبھی اچھا کام کرے تو کیا اس کو بھی جنت ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے قوانین اپنے کلام میں بیان کیے ہیں کہ کسی بھی کافر کے لیے جو ہے وہ جنت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جنت کسی مشرک. یا مشرک سے کبھی کافر مراد ہوتا ہے اور کافر سے مشرک بھی مراد ہوتا ہے. جب ہم اس کو اس طرح اکٹھے استعمال کرتے ہیں تو مشرک سے کافر اور کافر سے مشرک مراد لی جاتی ہے. اور جب الگ الگ استعمال کرتے ہیں تو کافر سے انکار کرنے والا مراد ہوتا ہے، اور شرک کرنے سے ایمان آنے کے بعد بھی جو ہے دوسروں کو، جس طرح ایتھیسٹ کو ہم پھر کافر کہیں گے، اور جو دوسرے یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کو مشرک کہیں گے. مگر کبھی مشرک کے معنی کافر کے ہی ہوتے ہیں، جس کافر کے معنی مشرک. جس طرح ایمان کے معنی اسلام ہوتا ہے اور اسلام کے معنی ایمان ہوتا ہے، کبھی الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی ایک معنی میں ہوتے ہیں. تو شرط ہے، یہ شرط ہے کہ ایمان کے بعد یہ چیزیں جو ہے پاسبل ہے.
नहीं, अगर ईमान नहीं है तो उसको फायदा मिलेगा, उसको जो एक जो उलमा की जमात ये कहते हैं कि उससे उसके अजाब में तखफीफ हो जाएगी। यानी नेक अमल, हर एक जहन्नम, जिस तरह हर जन्नती का मुकाम सेम नहीं, इसी तरह हर जहन्नमी का मुकाम भी सेम नहीं। हर जन्नती को एक ही जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि अपने अपने अमाल के एतबार से जो जन्नत मिलेगी। इसी तरह हर अजाब, जो कब्र का अजाब है या जहन्नम का अजाब है, हर जहन्नमी को अजाब एक जैसा नहीं मिलेगा, बल्कि अलग अलग मिलेगा। इस तरह जिनने अच्छे, काफिरों में भी अच्छे काम किए, उनको भी उससे जो है अजाब में तकफीफ हो जाएगी, या दूसरी मसाइल उनसे हो सकते हैं, मगर उनके लिए जहन्नम से जो खलासी नहीं है, उनको जहन्नम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर जो है और एक हदीस इसी तरह से बुखारी में कि जो इस हदीस से हमें पता चलती है, तो इंशाल्लाह फिर जो है वो हदीस जो है सही बुखारी की है, किताबुल हदीस लंबिया है, और हदीस नंबर जो है 3467। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। अबू हुरैरा रिवायत करते बैनमा कल्ब युतीफु बिरक़यतिन क़द यक़तुल अतश इज़ा रात बग़ी मिन बग़ाई बनी इसराइल फनज़अत फूक़हा फसक़त फग़ुफ़िर लहु बिही। ये भी सही बुखारी की हदीस है 3467 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि एक औरत हुआ करती थी बैनमा। मैंने कहा ना, इसका मतलब होता है ये फंसी अलामत होती है जब इस तरह से जुमला शुरू किया जाए। एक दफा एक कुत्ता हुआ था, लग रहा था कि वो जो है मर जाएगा प्यास की वजह से। इजरातु बगीन मिन बगाया बनी इसराइलों की औरतों में से उसको एक औरत ने देखा। मगर यहाँ जो लफ्ज आया बगी आया, कहते हैं फहश औरत, फाहिशा को बोलते हैं बगी, यानी बनी इसराइल की फवाहिश औरतों में से एक फाहिशा औरत। तो यहाँ उसके किरदार का जो जिक्र किया जा रहा है, उसका किरदार अच्छा नहीं था, किरदार एतबार से वो बुरी थी। मगर उसके दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया, और उसने जो है अपना जूता जो है उसको नीचे किया और उससे पानी लिया, उसको पिलाया। फगुफिरा, बस उसकी मगफिरत हो गई, लहा भी, उससे, यानी इस अमल करने से जो है अल्लाह ताला ने उसकी मगफिरत कर। तो इससे पता चलता है, यहाँ तो कोई भी बंदा हो सकता है, नेक बंदा भी हो सकता था। तो यहाँ जो दूसरी हदीस बुखारी में ही है कि वो ऐसी औरत थी जो बहुत ही बुरी औरत थी। और इसके बरक्स इसी बुखारी में और एक हदीस, जिस हदीस को आपने भी सुना होगा, वो हदीस इस बारे में है कि एक औरत थी, उसने बिल्ली को बांध के रखा और फिर बिल्ली को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि बिल्ली मर गई और अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल। तो ये सारी अहादीस हमें ये सिखाती है कि बंदे में जो रहम की चीज है ये कितनी बड़ी होनी चाहिए। और इसीलिए फरमाया हर एक जानवर के साथ जो है नरमी करने से, उसके साथ इंसाफ करने से जो है अल्लाह ताला जो है बहुत खुश होते हैं, अजर मिलता है। और अगर अल्लाह को कभी ये काम इतना पसंद आ जाए तो कभी कभार ये इंसान की मगफिरत का ही जरिया बन जाता है। तो यहाँ पर उलमा और एक बात कहती है, ये मिसाल नहीं है, ये हकीकतन हुआ है। कभी कहते हैं ना किसी चीज को समझाने के लिए मिसाल देना, जिसको हम फिक्शन बोलते हैं। फिक्शन में ऐसा होता है कि किसी चीज को समझाने के लिए आप एक स्टोरी लिखते हैं और उस स्टोरी के जरिए आप लोगों को उस चीज की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं, जिस तरह फिक्शन में होता है या अफसानों में होता है। मगर यहाँ पर जो है ये हकीकत में है, और ये हकीकत में एक शख्स था, और हकीकत में वो औरत थी, और हकीकत में वो औरत भी थी जो जहन्नम में गई बिल्ली को अजाब देने से। और वो औरत जिसने कुत्ते को पानी पिलाया और बगियम में बगाया बनी इसराइल, यानी वो एक बुरी औरत थी, फाहिशा औरत थी बनी इसराइल, फिर भी अल्लाह तो उसकी मगफिरत फरमा दी। ये सारे वाक़ात जो है ये हकीकत पर मबनी है, ये मिसाल के तौर पर नहीं। जिस तरह कुरान में कभी कभार मिसाल आती है, फज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह ताला इसकी मिसाल देती, मिसाल अलग चीज है। ये मिसाल नहीं है, बल्कि ये हकीकतन ऐसा हुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा। तो अब एक मसला ये है कि जो कुछ जानवर, तो इसके बारे में जो उलमा ये फरमाते हैं कि उन जानवरों के साथ भी आदमी को अच्छा सलूक करना चाहिए जिनको मारने का हुक्म है। उसके बारे में क्या, मिसाल के तौर पर एक उलमा की जमात ये भी कहती है कि अगर आपको लगे ऐसा, मिसाल के तौर पर बहुत सारे जानवर, बिच्छू है, सांप है, इनको इंसान मार सकता है, तो फरमाया कि इनके बारे में भी ये कि अगर इनके साथ भी कभी इंसान जो है, मतलब किसी जगह मिसाल के तौर पर अगर घर में आ जाए तो बंदा जब देखेगा तो मार ही देना, क्योंकि और ये जहरीली जानवर जो है घर में आ जाए तो उनको मार देना बेहतर है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित, और इन पर कोई गुनाह नहीं इनके मारने का। फिर भी जो यहाँ पर एक हदीस इसमें आया, इस बारे में आई है कि जो मुतलक हदीस है कि किसी भी जानवर के साथ
ورنہ اگر دیکھا جائے تو یہ کتا جو تھا इसका वो ये कोई खास कुत्ता नहीं था। जिस तरह कुत्ते के बारे में वो भी हदीस भी आई है कि जो शिकारी कुत्ता शिकार करे तो उस पर जो अजर है, तो इन्हें उसका जो है उसका ज़बीहा भी जो जिसको वो काट ले या जिसको वो मार दे, बिस्मिल्लाह करके छोड़ना है। जिस कुत्ते को सुधाया हुआ कुत्ता हो तो उसका मतलब जो उसने काटा है या उसको मारा है वो भी हलाल ही है। तो इंशाल्लाह उस पर कभी बात करेंगे इल्म की इफादत के बारे में। तो यहाँ पर जो मैं इसको इसके साथ कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये जो हदीस है ये इंसान इस्लाम के उन बुनियादी अहादीस में से एक हदीस है जो इंसान को ये सिखाती है, जो मुसलमान को ये सिखाती है, हर मखलूक के साथ रहम के तरीके से पेश आने से जो है अल्लाह ताला जो है उसको पसंद करता है। और अगर अल्लाह ताला को ये अमल इतनी पसंद आ गई कि इससे ये ऐसा अमल है जिससे अल्लाह ताला मगफिरत ही कर देते हैं और इंसान के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, सिवाय जिसको हमें पता है कि शिरक है, बाकी चीज सारे गुनाहों को माफ कर देता है। शर्त ईमान है, ईमान के बाद तो अल्लाह ताला इसके जरिए से जो है इंसान को जन्नत में दाखिला दे देता है। तो ये चीज जो इसके बारे में मुझे कहनी थी और इस हदीस के बारे में। तो अगर यहाँ तक आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।